फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसको डालने से आपके प्लांट में ग्रोथ तो तेज़ होगी ही, साथ में फूल भी बहुत अधिक संख्या में आएंगे। कभी कभी प्लांट ग्रोथ तो करता जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। बहुत से लोगों को समस्या होती है। तो इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है और इसको डालने से पौधे में फूल आने लगेंगे, क्योंकि पोटेशियम की कमी से ही प्लांट में फूल नहीं आते हैं या फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं। इस फर्टिलाइज़र की यदि फ़ायदे की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए मदद करेंगे और पौधा लंबे समय तक फूल दे सकेगा। अभी इस समय यदि आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आने वाली सर्दियों में भी प्लांट हरे भरे बने रहेंगे और लगातार ग्रोथ करेंगे। यदि आपके पौधे में कलियां गिरने की समस्या है, फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में देखने को होता है, तो यह समस्या भी दूर होगी। इस फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होते हैं तो उनको ख़त्म करता है। साथ ही मिट्टी को एसिडिक करने का काम करता है और फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। यदि उसमें कलियां नहीं बन रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो अभी आप यूज़ करें। पूरी सर्दियों में पौधे फूलों से भरे रहेंगे। लेकिन ये जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इसको बनाते समय और यूज़ करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हमारे घर में ही मौजूद 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ और ये फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा। इसको आप फूलों वाले ही नहीं, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो 2 चीज़ें शामिल कर रही हूँ मैं, उसमें एक है ये फिटकरी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसे एलम कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। तो जब किसी भी फर्टिलाइज़र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ सावधानी ध्यान रखनी होती है, वरना ये पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो पहला काम है, आपको इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। जितनी मात्रा में आपको बताऊंगी और जिस तरीके से प्लांट पर यूज़ करना बताऊंगी, बस उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करना है। दूसरी ज़रूरी बात, इसका जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी उसको आपको प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि यदि आप पत्तियों पर इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं। तीसरी ज़रूरी बात, यदि आप मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय ठंडक में आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। कहने का मतलब बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, पौधे के लिए पर्याप्त होता है। मैं फिटकरी इस समय इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, अच्छी केयर भी करते हैं, लेकिन प्लांट में उसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, तो इसका मतलब मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होते हैं या जड़ों में होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पर जब मौसम बदल रहा होता है तब प्लांट की मिट्टी में बारिश के बाद इस तरह से फंगस और इंसेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए लेना है केले का छिलका। हम सभी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पोटेशियम से भरपूर है, इसके साथ इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र प्लांट पे डालने से लोग डरते हैं, कहते हैं कि इससे फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फिटकरी दोनों तरह का काम करेगी। प्लांट में फंगस नहीं लगने देगी, यदि उसमें पहले से ही मिट्टी में फंगस है या इंसेक्ट हैं तो उनको भी दूर करेगी। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। तो आपको पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैंने लिया है 1 केले का छिलका। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं।
और इसको हमें एक बर्तन में डाल देना है। आप किसी जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें 1 गिलास पानी इसमें डाल देना है, जिससे ये छिलका अच्छी तरह से भीग जाए। और फ्रेंड्स, हमें रखना है 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे पहले मैंने ये छिलके पानी में गलने के लिए रखे थे। कुछ इस तरह से ये तैयार होंगे। ये केले के छिलके का पानी हमें छान लेना है। तो छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट करेंगे। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना आपको सादा पानी लेना है। तो मैंने ले लिया है ये सादा पानी और इसमें ही मैं ये फर्टिलाइज़र छान लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें फिटकरी का यूज़ करने वाले हैं। तो छानने के बाद लगभग 1 लीटर मेरे पास ये फर्टिलाइज़र हो गया है। अब हमें लेना है फिटकरी और इस फिटकरी को पीसकर पाउडर बना लेना है। बहुत आसानी से पिस जाती है। उस पाउडर का ही यूज़ हम करेंगे इस फर्टिलाइज़र में। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। तो आपको ये 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर इस फर्टिलाइज़र में डाल देना है। ग्राम में माप करें तो 1 ग्राम ही आपको फिटकरी का पाउडर लेना है। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपको ड्राई मिट्टी में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने सभी प्लांट्स पर करें। आपके पौधे रहेंगे हरे भरे। थैंक यू।